अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। दो लोग हैं क्लास में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नो आइडिया सर। नाइस। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है हमने यहाँ पे खत्म की थी बात लास्ट टाइम। हाँ ना। सर अच्छा जी, तो हमने ना वो देखी थी वेरिएबल साइज पार्टीशंस, जहाँ पे जो है ना जब हम एलोकेशन करते हैं तो हमारे पास होल्स बच जाती हैं, जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, और वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो सारी मेमोरी में फैले हुए हैं। और हमने देखा था कि कंपैक्शन के जो मसाइल हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक आइडिया डेवलप किया गया जिसको हम कहते हैं पेजिंग। तो उसको देखते हैं आज हम। करना बेसिकली हमने ये है कि जो हमारी फिज़िकल मेमोरी है ना, जो हमारी रैम है, उसको हमने बराबर साइज़ के टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी। ये आप इस तरह समझें कि जैसे आप ब्रेड नहीं लेते डबल रोटी जिसको हम कहते हैं मार्केट में, तो वो जब बनती है तो स्लाइस में तो नहीं होती ना, वो तो एक इस तरह पूरा एक ब्लॉक होगा ना, तो उसको फिर बराबर बराबर के वो स्लाइसेस में काट लेते हैं इस तरह करके। ठीक है ना? यस सर। राइट। अच्छा जी, अब ये जो स्लाइस है ना, जो एक पीस है, इसको हमने टेक्निकली लफ्ज़ यूज़ करना है फ्रेम। इसको हम कहेंगे फ्रेम। ठीक है। सो मसलन हम कहते हैं जी कि हमारा ये जो एक स्लाइस है ना, ये हाफ केक है, यानी कि 512 बाइट्स का। ठीक है जी। सो अगर हर एक जो हमारा फ्रेम है वो 512 बाइट्स का है, तो पहला फ्रेम 0 से शुरू होता है तो कहाँ तक जाएगा? हेलो जी सर, मेरी बात दोबारा बताइएगा, फ्रेम की बात वाली जो आपने। भाई, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारा हर फ्रेम जो है वो 512 बाइट्स का है। तो जो पहला फ्रेम होगा वो लोकेशन 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? सर 12 तक। है, कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा, 0 से शुरू। 12 तक? नहीं सर, आपने कहा है कि 12 बाइट का जो है वो 12 बाइट का नहीं, 512 बाइट का हाफ अच्छा आ के का फ्रेम है। ठीक है। हाँ, तो कहाँ तक जाएगा? यार क्या हो गया है? तो भाई 0 से शुरू हो रहा है तो 512 बाइट्स है, तो कहाँ तक जाएगा? सर 512 तक ही जाएगा। तो यार 511 तक जाएगा। 0 से 511, सॉरी। अगला 512 से शुरू होगा, वो तक कहाँ तक जाएगा? या 1023 तक जाएगा।
ठीक है। यस सर। ये हर एक जो है ये 512 बाइट्स का है, हाफ के का। सो ये है हमारा फ्रेम नंबर 0, ये है फ्रेम नंबर 1, ये है फ्रेम नंबर 2। ठीक है। यस सर। ये हम रैम को इस तरह डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर पीसेस में, और हर स्लाइस या पीस को जो है वो हमने लफ्ज़ यूज़ करना है फ्रेम। तो ये इस तरह फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 इस तरह करके हम नीचे जा रहे हैं। ठीक बात है। जी सर। अच्छा, जो हमारा सीपीयू है ना, वो हमने बात की थी कि एड्रेसेस जनरेट करता है। उन एड्रेसेस को हम क्या कहते हैं? जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उस एड्रेस को क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। हैं? सर सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस। हाँ जी, सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस। यार ये कई दफ़ा ये मैंने टर्म यूज़ की थी और मैंने कहा था कि ये रैम जो है ये फिज़िकल चीज़ है। तो रैम के पास जो एड्रेसेस आते हैं वो हैं फिज़िकल एड्रेसेस। ये फिज़िकल चीज़ है। ओके। सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है। ठीक है। और हम यूं करेंगे कि जो लॉजिकल एड्रेसेस सीपीयू जनरेट करेगा उनकी भी हम ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है। और वो जो ग्रुपिंग होगी उसका भी साइज उतना ही होगा जितना फ्रेम का साइज है। सो अगर यहाँ पे फ्रेम का साइज जो है वो हाफ आ के है, तो यहाँ पर भी जो लॉजिकल एड्रेसेस उसने जनरेट करने हैं उनकी ग्रुपिंग का भी साइज हाफ के होगा। ठीक है। उस ग्रुप को हम कहेंगे पेज। ठीक है। सो सीपीयू जो एड्रेसेस जनरेट करेगा अगेन वो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, लेकिन उन लॉजिकल एड्रेसेस की जो ग्रुपिंग होगी उसको हम कहेंगे पेज। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रोग्राम है वो जितना बड़ा प्रोग्राम है, ओके, छोटा प्रोग्राम है बड़ा प्रोग्राम है, वो हमारे लिए अहम बात नहीं है। सो वो हेलो वर्ल्ड भी हो सकता है, वो एक पूरा डेटाबेस भी हो सकता है। ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड जो है वो हो सकता है कि सिर्फ 3 फ्रेम पर मुश्तमिल हो, राइट, या 3 पेज पे मुश्तमिल हो, राइट। सो उसमें जो है वो सिर्फ 3 पेजेस होंगे। डेटाबेस सर्वर जो है वो हो सकता है 30 मिलियन पेजेस पर मुश्तमिल हो। ओके। जितना भी है साइज वही होगा, जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज होगा। सो यहाँ पर भी हम जो सीपीयू के एड्रेसेस हैं, जो सीपीयू एड्रेसेस जनरेट करेगा उनको जो हम ग्रुप करेंगे वो भी उसी साइज में करेंगे। सो यहाँ पर भी जो ग्रुपिंग है वो भी उसी तरह ही है। ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ हम अब लफ्ज़ यूज़ करेंगे पेज का। सो ये है पेज 0, ये है पेज 1, ये है पेज 2, इस तरह करके। ठीक बात है। यस सर। हाँ जी, कोई सवाल इस बारे में? सर ये फ्रेम्स का साइज ओएस सेट करता है? हाँ जी, ये जो है साइज ये डिपेंड करता है, ये होगा पावर ऑफ 2 का। सो यानी कि ये 512 बाइट से लेके ऑल द वे 16 मेगाबाइट तक, बल्कि आजकल जो हैं उससे भी बड़े जो हैं वो पेज साइज हो सकते हैं। लेकिन 12 सो हाफ के का पेज होगा, 1 के का पेज होगा, 2 के का होगा, इस तरह करके ये पावर ऑफ 2 में जाएंगे। लेकिन अगेन जो एम्फेसाइज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है। इस के लिए रैम के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे फ्रेम, और सीपीयू के जो एड्रेसेस हैं, जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे पेज। ठीक बात है।
यस सर। सर इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि हम जब कभी यूएसबी फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे एक एलोकेशन साइज आता है, वो फ्रेम सेट करना होता है यूएसबी स्टोरेज का। नहीं नहीं नहीं, वो यूएसबी जो है ना वो उसका है कि जो हमने ये जितनी इस तरह की डिवाइसेस है ना, जिस तरह ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो जब तुम उसको फॉर्मेट करते हो ना तो उसका जो ब्लॉक साइज है ना वो हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि उसका ब्लॉक साइज क्या है। ओके, वो डिफरेंट बात है इससे, उसको इसके साथ मिक्स ना करो। ओके सर। हाँ जी, और कोई सवाल? ओके, सो अगेन ये दो लफ्ज इनको पक्का करो, पेजेस और फ्रेम्स साइज सेम है। ओके, अच्छा अब होगा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आप कह लें कि एक लिस्ट है फ्री फ्रेम्स की। ओके, ये जितने भी रैम है इसने छोटा बड़ा तो नहीं हो जाना ना रैम ने। सो अगर आपके सिस्टम में 1 GB रैम है तो 1 GB रैम है, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि भाई मेरे पास ना 1 GB रैम है और मेरा जो पेज साइज है ना वो ये है, तो इसका मतलब है कि मेरा फ्रेम साइज ये है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इतने फ्रेम्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिस्ट मेंटेन करेगा फ्री फ्रेम्स की, ठीक है, कि मेरे पास इस वक्त कौन कौन से फ्रेम्स जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है। अब होगा ये कि अगर हमने एक प्रोग्राम लोड करना है ऑफ n पेजेस, तो उसके लिए हमें n फ्री फ्रेम्स चाहिए ना। सो अगर हमने एक प्रोग्राम लोड करना है जो कि 5 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो हमें 5 फ्रेम्स चाहिए होंगे ना, यस सर। ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि फ्री फ्रेम की लिस्ट में से जाके 5 फ्रेम्स उस प्रोग्राम को एलोकेट कर देगा और उनको फ्री लिस्ट में से निकाल देगा। वो कहेगा जी अब ये फ्रेम्स जो हैं ये ऑक्युपाइड हैं, ये फ्री नहीं है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पेज टेबल कहते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ये इस तरह करके ये एक पेज टेबल है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री डाल देगा कि भाई ये वाले प्रोग्राम के लिए ना मैंने ये वाले पेजेस एलोकेट कर दिए हैं। हर प्रोग्राम के पास अपना पेज टेबल होगा, हर प्रोसेस के पास, सॉरी प्रोग्राम नहीं, हर प्रोसेस के पास अपना पेज टेबल है कि भाई मैं किस किस जगह पर लोड हुआ हूँ, ठीक है। सो हर प्रोसेस के पास उसका अपना पेज टेबल है, ओके। उससे उसे पता लगता है कि मेरे पेजेस किस किस फ्रेम में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम जो लॉजिकल एड्रेस है ना सीपीयू जो जनरेट कर रहा है उसको ना हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। एक हिस्सा जो हाई ऑर्डर बिट्स होंगी ना वो इंडिकेट करेगा कि ये किस पेज को बिलोंग करता है ये एड्रेस, ओके। और फिर जो लो ऑर्डर बिट्स है ना वो स्पेसिफाई करेंगी कि पेज के अंदर कौन सी लोकेशन है, ओके। ये अभी मैं आपको ना तफसीलन एक एग्जांपल से शो करता हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ ये जहन में रखें कि हम जो लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू जनरेट करेगा उसको हम इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस। ये सूरत हाल है कि इस तरह सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। उस एड्रेस को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, एक पेज नंबर और एक उसका ऑफसेट। पेज नंबर को लेकर हम इस पेज टेबल में आएंगे, क्योंकि जब ये प्रोग्राम लोड किया गया था तो इस पेज टेबल में वो वाले फ्रेम्स के नंबर स्टोर कर दिए गए थे जहां जहां इस प्रोग्राम के या प्रोसेस के पेजेस को जगह मिली थी, ओके। यहाँ से हम वो फ्रेम नंबर ले आएंगे, उसको हम कंकैटिनेट करेंगे ऑफसेट के साथ और ये हमारा फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। ये मैं अभी आपको तफसीलन एक एग्जांपल से ये शो करता हूँ। अभी आप इसको जो लॉजिकल व्यू है ना उसको आप देखें कि ये इस पूरे सिस्टम का ये लॉजिकल व्यू है कि सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस,
लॉजिकल एड्रेस को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, एक होगा हमारा पेज नंबर और एक होगा हमारा ऑफसेट। पेज नंबर हम लेकर आएंगे पेज टेबल में और पेज टेबल से पूछेंगे कि ये वाला पेज किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। ओके, सो वो वाला फ्रेम नंबर हम ले आएंगे यहाँ से और उसको कंकैटिनेट करेंगे ऑफसेट के साथ, तो हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। मसलन यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसको 4 पेजेस चाहिए थे। जब इसको लोड किया गया मेमोरी में, इस प्रोग्राम को लोड किया गया, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने फ्रेम्स उसको एलोकेट किए वो था फ्रेम नंबर 1, 3, 4 और 7। ठीक है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर पेज टेबल में स्टोर कर दी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब इस प्रोग्राम को लोड किया रैम में तो ये वाले फ्रेम्स उसको एलोकेट किए गए। पेज नंबर 0 जो है वो उसने रखा फ्रेम नंबर 1 में। ठीक है, ये देखें पेज नंबर 0 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है क्योंकि उसको फ्रेम नंबर 1 में उसने लोड किया। पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 में पड़ा हुआ है। पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 3 में पड़ा हुआ है। ये देखो पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 7 में पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है भाई ये? यस सर। यस ये सर। समझ भी आ रही है कि ये गौर करो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी तरतीब में हो। यहाँ पे ये देखो कि लॉजिकल पेज 0 फ्रेम 1 में है, पेज 1 फ्रेम 4 में है और पेज 2 जो है वो फ्रेम 3 में है। ठीक है, ये देखो ये नहीं हुआ कि जी 1, 3, 4, 7 हो। ये नज़र आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। सो यहाँ पर ये जो एलोकेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे उसको फ्री फ्रेम नज़र आएगा वो एलोकेट कर देगा। अहम बात यह है कि पूरे का पूरा फ्रेम एलोकेट होगा, आधा पौना फ्रेम नहीं एलोकेट होगा। सो मसलन अगर मेरे पास यही मसलन स्कीम है, हाफ पेज की स्कीम है और मेरे पास जो प्रोग्राम है वो लेट्स से वो है 10-30 बाइट्स का प्रोग्राम है। ठीक है, तो मुझे कितने फ्रेम्स चाहिए होंगे? तो 3 चाहिए होंगे। 3 चाहिए होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है 2 फ्रेम्स तो पूरे होंगे, तीसरा फ्रेम पूरी तरह भरा नहीं जाएगा। ठीक है, यस सर। उसमें से सिर्फ 6 बाइट्स जो हैं वो यूज़ होंगे, बाकी बाइट्स जो हैं वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसको समझो। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी पेजेस में। ओके, क्योंकि हमने पूरे का पूरा फ्रेम एलोकेट करना है। ठीक है, यस सर। सो दिस इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, जिस तरह हमने वो वेरिएबल पार्टीशन में देखा था ना कि हम पार्टीशन फ्री करते थे तो होल बन जाती थी। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर ये जो फ्रेम है ये एलोकेट हो गया पूरे का पूरा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि हमें सिर्फ 6 बाइट्स और चाहिए थे, लेकिन हम पूरा फ्रेम ही एलोकेट कर रहे हैं। ठीक बात हो गई भाई? यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर ना हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो है यहाँ पर हमारे पास पेज का जो साइज़ है वो है 4 बाइट का। ठीक है, और अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये ABCDE ये पूरा जो है ना ये लॉजिकल मेमोरी है।
उसको शो कर रहा है ये। और जब ये प्रोग्राम को हमने लोड किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पेज 0 को फ्रेम नंबर 5 में रखा, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ 5। पेज 1 को उसने फ्रेम नंबर 6 में रखा, पेज 2 को उसने फ्रेम नंबर 1 में रखा, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा नज़र आ रहा है ना 048, ये फ्रेम नंबर्स नहीं है, ये एड्रेसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 ये फ्रेम नंबर 1 के एड्रेसेस हैं, ठीक है ना। ये समझ आ रही है ना बात में? जी सर। ओके, यहाँ मेरा ख्याल मैं इसको ड्रॉ ही कर लूँ क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं होना, इसको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। मैं ना जो पहला है ना उसको मैं नहीं उतना शो कर रहा, ये जो है ना 4A ये मैं पूरे शो करता हूँ। सो ये जो एड्रेसेस हैं 0 1 2 3, ठीक है जी, ये है फ्रेम नंबर 0, ठीक है। ये है हमारा फ्रेम नंबर 1, ये है फ्रेम नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे पड़ा IJKL, सो IJKL MNOP MNOP। अब ये है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरह करके। तो इसी तरह ये आगे जो है ये हमारे पास 20 पे ना A है, मैं इसको भी ना यहाँ पे जगह बचाने के लिए ना ये मैं नहीं कर रहा, ओके। तो ये मैं आ जाता हूँ इधर 20, ठीक है जी। सो 20 पर है ABCD, सो ABC D, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये इसका पेज टेबल है। सो 5 6 1 ऑलराइट, अब जो हमारा प्रोग्राम है वो शुरू हो रहा है लॉजिकल एड्रेस 0 से, ठीक है। तो
अब हमारा जो पेज है वो उसके अंदर 4 बाइट्स हैं, क्योंकि हमारे पेज का साइज है 4। तो कितनी बिट्स हमें चाहिए एक पेज के अंदर ऑफसेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? हाँ भाई, कितनी चाहिए होंगी? 4। भाई 4 चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? सर एक दफा सवाल रिपीट कर दें। या 4 चीज़ें हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 4 वैल्यूज हैं, ओके, 4 नंबर्स हैं, या 2 बिट्स चाहिए ना? 0 1 2 3। भाई अगर मेरे पेज में ये है मेरा पेज, ओके, ये, तो इसमें से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 2 बिट्स चाहिए ना? ये 0 0 है, ये 0 1, ये 1 0 1 1, तो 2 बिट्स चाहिए ना मुझे? ओके, यस सर, यस सर, ये 2 बिट्स चाहिए। ठीक है, यस तो हमने क्या करना है कि जो हमारा एड्रेस है ना, उसको हमने इस तरह स्प्लिट करना है कि लो एंड की 2 बिट्स जो हैं वो हमें बताएंगी ऑफसेट, और जो हाई ऑर्डर की 4 बिट्स हैं वो बताएंगी हमें पेज नंबर। ठीक है, ये इस डायग्राम को जहन में रखो। ये जो बात की थी ना कि ये लो ऑर्डर की n बिट्स हमें बताएंगी ऑफसेट, और जो बाकी हाई ऑर्डर की बिट्स हैं ये हमें बताएंगी पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पेज साइज़ है वो है 4, उसमें सिर्फ 4 चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ये देखो ABCD, तो एक पेज के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं A को एक्सेस कर रहा हूँ या B को या C को, तो मुझे सिर्फ 2 बिट्स ही चाहिए ना? यस सर। ओके, तो अब हमने करना ये है कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है उसको हम स्प्लिट करेंगे इस तरह, 2 बिट्स ऑफसेट के लिए और 4 बिट्स जो हैं वो पेज नंबर के लिए। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो इस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करनी है वो है ये A। ठीक है, नज़र आ रहा है ना भाई? यस सर। ओके, अब A का लॉजिकल एड्रेस क्या है? 6 बिट्स में A का लॉजिकल एड्रेस क्या है? यार ये 0 पे आता है यहाँ पे, तो ये हाँ तो ठीक है, तो कहो ठीक हो उसमें गया, क्या हर्ज है? ठीक हो गया। 6 0 हुए ना भाई? यस सर। यार ये हुआ ना एड्रेस? ये यस सर, ये A का लॉजिकल एड्रेस है। ये A का लॉजिकल एड्रेस है ना? ठीक है, यस सर। अब हमने कहा कि इसमें से ये जो 2 बिट्स हैं ये तो हैं ऑफसेट। ठीक है, और ये जो 4 बिट्स हैं ना ये स्पेसिफाई कर रही हैं पेज नंबर। ठीक है, ये जो हाई एंड की बिट्स हैं ना ये स्पेसिफाई कर रही हैं पेज नंबर, और ये लो एंड की जो 2 बिट्स हैं ना ये स्पेसिफाई कर रही हैं ऑफसेट। ठीक है, अब यस सर। ये क्या बना? ये कौन सा पेज बना? 0 0। जी। ठीक है, स्टार्टिंग। सो
ये हमारा पेज टेबल है, तो हम ये वैल्यू लेकर आए इधर, ठीक है। इससे हमने पूछा कि भाई ये बताओ कि पेज नंबर 0 कौन से फ्रेम में पड़ा हुआ है। उसने कहा जनाब वो पड़ा हुआ है पेज 0 फ्रेम 5 में पड़ा हुआ है, ये हमारा पेज टेबल है, ठीक है। तो इसने कहा कि जनाब पेज नंबर 0 को ऑपरेटिंग सिस्टम ने फ्रेम नंबर 5 में जगह लेके दी थी, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन हम ले आए यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन हम ले आए 5 की बाइनरी ये हुई ना, यस सर। ठीक है, यस ऐसा सर। ही है ना। यस यही है। और ये ऑफसेट एज इट इज हम उठा के इधर ले आए, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। ये क्या बनता है, ये क्या है डेसिमल में, ये क्या है सर 20। 20, ये देखो ये इधर पड़ा हुआ है ना, यस यस सर। सर। समझ आई जी सर। किस तरह ये ट्रांसलेट कर रहा है। यस सर। जी सर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेट कर रहा है ना हमारे लिए पर एड्रेस। हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके सर। सीपीयू जनरेट कर रहा है ये लॉजिकल एड्रेस, ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू ने जनरेट किया। सीपीयू कहता है जी मेरा तो काम है कि जो इंस्ट्रक्शन काउंटर में वैल्यू है ना वो भेज देना। तो अब ये प्रोग्राम तो लॉजिकल जो उसका व्यू है वो तो 0 से शुरू हो रहा है, तो सीपीयू ने तो ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया अपनी तरफ से। वो कह रहा है जी कि इस प्रोग्राम की पहली लोकेशन वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो लेकर आओ, वो तो 0 है, लेकिन फिजिकली तो ये देखो ये 0 पे तो नहीं है ना, ये तो इधर पड़ा हुआ है, ये तो 20 पे पड़ा हुआ है, लेकिन सीपीयू को ये बात नहीं पता। ये जादूगरी की है यहाँ पे हमारे इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। उसने सीपीयू को कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं 0 पर ही है, और ये ट्रांसलेशन उसने की। जो रैम है हमारी ये, ओके, इसको कोई पता नहीं कि यहाँ पर ये किस प्रोग्राम का कौन सा हिस्सा पड़ा हुआ है। उसको तो ये वाली बिट्स आई एड्रेस लाइन पर, तो हमारी समझो कि जो एड्रेस लाइन है ना वो 6 तारों पे मुश्तमिल है, ठीक है। सो हमारे पास एड्रेस लाइन में ये आया, ये समझ आई। यस सर। यस सर। एक और करते हैं, ओके। सो मसलन फ़र्ज़ करो कि जी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते 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 इधर पहुंच गए एम पे, ठीक है। ये एम कहाँ पर है, एम का लॉजिकल एड्रेस 12। 12, ठीक हो गया जी। 12 की बाइनरी क्या होगी, ये होगी ना भाई, यस सर, ये होगी। ठीक है जी। तो ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अगेन हमने इसके कर देने हैं 2 हिस्से, ये ओके। और ये जो हिस्सा है
इसको हम लेके जाएंगे अपने पेज टेबल में। ये क्या वैल्यू बनती है? 3 हम लेकर गए अपने पेज टेबल में, और उससे पूछा कि जनाब पेज नंबर 3 किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो उसने हमें बताया कि जी पेज नंबर 3 जो है वो पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 में। ओके, तो हमने कहा ठीक है, जगह खाली कर लूँ जरा। अच्छा, मैं m की जगह ना n कर लेता हूँ, क्योंकि वरना लोगों ने समझना कि ये ऑफसेट 1 के ऊपर ही आता है हमेशा। तो यूं कर लेते हैं कि हम जो है ना वो n कर लेते हैं। 9 होगा ना n? यस सर। यहाँ पे ये n देखो, ये 13 है ना, n 13 पे है ना, तो ये 13 होगा ना। यस सर, ये 13 Yes, ये sir. 13 है ना। ओके, तो पेज नंबर तो वही रहा। ओके, तो अब यहाँ से ना हमें पता लगा कि जनाब ये जो है ना ये फ्रेम नंबर 2 में पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाली इंफॉर्मेशन लेकर आए। ओके, सो दिस इज ये हो गया, और इधर से जो ऑफसेट है वो एज इट इज़ ऑफसेट की 2 बिट्स जो हैं वो हम ले आए। ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये क्या बना? हैं जी? 9 एग्जैक्टली। ये है हमारा फिजिकल एड्रेस। ये ठीक है जी सर, क्लियर है। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके बारे में? इफ्रा, तुम्हें समझ आई है ये? इफ्रा, नाज इधर ही हो? ओके, हाँ जी, कोई सवाल इस बारे में? नो सर, क्लियर है। सो ये जो है यहाँ पर हम इस तरह जो है ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। ओके, तो जो पेज साइजेस हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। हम अगर ये 2K का पेज लें तो यहाँ पर अगर हमारा जो प्रोसेस का साइज़ है वो इतने बाइट्स है, तो अब यहाँ पर इसके 35 पेजेस तो पूरे बनेंगे, और इतनी जो है ना वो ऊपर आखिरी पेज में जाएगा, जिसमें से 962 बाइट्स जो हैं वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, तो वर्स्ट केस फ्रेगमेंटेशन जो है वो ये है कि पूरे फ्रेम में से सिर्फ एक बाइट इस्तेमाल हो, बाकी सारी बाइट्स जो हैं वो ज़ाया जाएं। ठीक है, तो ऑन एवरेज जो हमारी फ्रेगमेंटेशन होगी वो होगी हाफ अ फ्रेम। ठीक है ना, ये बात समझ लगी है? यस सर। जो हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो हाफ अ फ्रेम से ज़्यादा नहीं होगी। सो जैसे हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो पेज है वो 4 बाइट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना कि जो आखिरी पेज है उसमें सिर्फ एक बाइट इस्तेमाल हो और बाकी 3 बाइट्स ना इस्तेमाल हो। ये वर्स्ट केस है ना यार? हाँ तो ना यस सर, कह दिया। यस सर। ओके, तो और ये भी हो सकता है कि सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली मल्टीपल हो पेज साइज का, जिस केस में कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो वो तो दोनों केसेस जो है ना वो बड़े रेयर हैं कि सिर्फ एक बाइट इस्तेमाल हो बाकी सारी ना हो, और ये भी कि सारे का सारा जो है वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो फ्रेम साइज का। ओके, तो ऑन एवरेज जो हमारी फ्रेगमेंटेशन होगी वो होगी हाफ अ फ्रेम।
ठीक है जी, यस सर। राइट। तो ये हाफ अ फ्रेम जो है, ये पर प्रोसेस जो है, ये हमारी फ्रेगमेंटेशन आएगी ऑन एवरेज। ओके, तो अब इसके बारे में बहस हो सकती है कि जनाब पेज साइज़ छोटा होना चाहिए कि पेज साइज़ बड़ा होना चाहिए। ये बहस हम इस चैप्टर के आखिर में करेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब ये हमारा प्रोसेस है। ओके, और इस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास ना ये फ्री फ्रेम की लिस्ट है। ठीक है, 14, 13, 18, 20, 15 ये फ्री फ्रेम्स हैं, और ये हमारा एक प्रोसेस है जिसको जो है ना वो लोड करना है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि फ्री फ्रेम की लिस्ट को कंसल्ट करेगा और कहेगा कि अच्छा भाई ये प्रोसेस है जिसको 4 फ्रेम्स चाहिए, 4 पेज का प्रोसेस है, इसको 4 फ्रेम्स चाहिए। तो वो क्या करेगा कि फ्री फ्रेम की लिस्ट में से जो पहले 4 फ्रेम्स हैं वो उसको एलोकेट कर देगा। फ्री फ्रेम की लिस्ट में हमारे पास सिर्फ अब ये एक फ्रेम नंबर 15 फ्री बचा है। जो नया प्रोसेस है उसके पेज टेबल में हम ये अपडेट्स कर देंगे। ठीक है, सो अब ये देखो कि यहाँ पर अब ये जो नया प्रोसेस हमने लोड किया है उसके पेज टेबल में ये 14, 13, 18, 20 आ गए। हाँ भाई, ठीक है, ये बात क्लियर सर। सो जब भी नया प्रोसेस लोड करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री फ्रेम की लिस्ट को देखेगा और वहाँ पे जो अवेलेबल फ्रेम्स हैं उनमें से जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो फ्रेम्स को एलोकेट कर देगा। ओके, अच्छा जी, अब ये जो पेज टेबल है ये तो पड़ा होगा मेमोरी में। ठीक है, और अब हम इसको एक्सेस किस तरह करें? इसको हम इस तरह एक्सेस करेंगे कि उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना वो हम अपने पास रखेंगे। ओके, वो एक रजिस्टर जिसको हम कहेंगे पेज टेबल बेस रजिस्टर, उसमें लोड कर देंगे कि जी हमारे प्रोसेस का जो पेज टेबल है वो मेमोरी में फलानी जगह पड़ा हुआ। तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और उस पेज टेबल का क्या साइज़ है वो हम इस रजिस्टर में, दूसरा जो रजिस्टर है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, उसमें ऐड कर देंगे। लो जी, हमारा पेज टेबल जो है उसमें इतनी एंट्रीज हैं। ओके, तो अब हो ये जाएगा कि सो अब अगर हम देखें तो सिलसिला कुछ यूं हो जाना है कि रिमेंबर के हर प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, उसके अंडर कंट्रोल है। तो होगा अब ये कि हमारा कोई एक प्रोसेस है, उसका एक पेज टेबल है, और वो पेज टेबल जो है वो इधर मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर वो पेज टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जब हमने ये प्रोग्राम को चलाना है तो हमारा जो CPU है उसके पास जो पेज टेबल बेस रजिस्टर है उसमें ये एड्रेस पड़ा हुआ है। लेट्स से कि ये लोकेशन 9 पे पड़ा हुआ है पेज टेबल। ओके, मैं जस्ट ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। ओके, तो अब ये यहाँ पर आ गया कि जी ये लोकेशन 9 पर जो है ना हमारा, ठीक है, जो असल में हमारा प्रोग्राम है वो तो कहीं इधर है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक्सेस करना पड़ेगा इस पेज टेबल को। यहां से हमें वो फ्रेम नंबर मिलेगा जिसको हम लेकर तो फिर एक्चुअली इधर पहुंचेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो ये बात एक बार दोबारा बता दीजिए। तो ये जो पेज टेबल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है ना। हर Yes. प्रोसेस जो है उसका अपना पेज टेबल है। हमने ये जो बार बार जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की PCB का जो जिक्र हम शुरू हफ्ते से करी जा रहे हैं,
तो ये जो पीसीबी है ये भी तो रैम में पड़ा हुआ है ना? यस सर। ओके, तो अब ये जो अभी हमने ट्रांसलेशन वाला ये सारा जो मैकेनिज्म किया है, तो ये पेज टेबल एक्सेस करने के लिए भी तो हमें रैम एक्सेस करनी पड़ेगी ना? ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो अब होगा ये कि एक एक्सेस हमें करनी पड़ जाएगी रैम की पेज टेबल पढ़ने के लिए। पेज टेबल से हम लेकर आएंगे फ्रेम नंबर जो अभी हमने किया था, ठीक है, और फ्रेम नंबर के साथ हमने ऑफसेट को जोड़ा था, फिर जाके कहीं हमें फिजिकल एड्रेस मिला था और वो एड्रेस लेकर हमने आना है इधर। यही स्कीम है ना अभी जो हमने स्टडी की थी? जी सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें कोई बाहर नजर आ रही है? सर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसेसिंग हो रही है एड्रेस को फाइंड करने के लिए पेज फ्रेम। प्रोसेसिंग को ज़रा मज़ीद रिफाइन करो ना, प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? सर मीन मतलब पहले हमें पेज टेबल पे जाना पड़ता है, पेज टेबल से बाद में ये फ्रेम नंबर निकालना पड़ता है, फिर ओवरऑल फिर हमें इस तरह करता है। काफ़ी टाइम इसमें लगा है। सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगना? सबसे पेज बड़ा टेबल, मसला पेज टेबल का, पेज टेबल का क्या? पेज टेबल को जाकर पढ़ना और उसमें से फ्रेम की वैल्यूज निकालना कि किस फ्रेम पे पड़ा। सही बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा टाइम कहाँ पे लगना है? एड्रेस जनरेशन। रिमेंबर हमने बात की थी कि रैम की जो स्पीड है वो ऑन एवरेज 1000 टाइम्स स्लोअर है सीपीयू की स्पीड से, ठीक है? यस सर। तो अब ये गौर करो कि एक ट्रिप हमें पड़ रहा है रैम का पेज टेबल को एक्सेस करने में, और फिर एक ट्रिप पड़ेगा एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना? यस सर। ओके, असल में तो हम इस इंस्ट्रक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, ये असल में तो हम इधर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इधर तक पहुंचने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा रैम की एक्सेस पड़ गई है। ये गौर करो, यहाँ Yes. पे तो जो पहुंचने का टाइम है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एडिशनली एक एक्सेस रैम की हमें पड़ गई है पेज टेबल को हासिल करने के लिए। ये नुक्ता समझ आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सो दिस स्कीम every data instruction access requires two memory accesses. दो memory accesses पड़ गई हैं हमें, one for the page table and one for the actual data slash instruction जो हमने हासिल करनी है। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट, अब ये तो बड़ा मसला पड़ गया क्योंकि रैम की जो एक्सेस है वो ऑन एवरेज हम कह रहे हैं कि वो 1000 गुना स्लोअर है as compared to CPU speed. तो इसको किस तरह सॉल्व करें? उसके लिए people came up with this idea of special registers called translation leukocyte buffers or TLB. Okay, ये क्या करते हैं? They are basically very high speed access registers जो कि इन पैरेलल सर्च हो सकते हैं। okay? मतलब ये है कि अब सारे का सारा पेज टेबल नहीं, उस पेज टेबल में से चंद एंट्रीज, ओके, सो मसलन जैसे यहाँ पर ये 7 एंट्रीज जो हैं उसने कहा कि वो हम जो है वो इधर ले आते हैं, ठीक है? सो अब क्या करेंगे हम कि जो लॉजिकल एड्रेस है उसके उसी तरह ही दो हिस्से करेंगे, एक ऑफसेट और एक पेज नंबर। लेकिन हम पहले क्या करेंगे कि इस पेज नंबर को इस TLB में सर्च करेंगे, ये जो रजिस्टर्स हैं ना इनमें सर्च करेंगे। ये रजिस्टर्स जो हैं ये ना सिर्फ बड़े स्पीडी हैं बल्कि इनकी सर्च इन पैरेलल होगी, साइमल्टेनियसली सारों को सर्च किया जाएगा, ठीक है?
इनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है, नंबर एक बात, और नंबर दो बात, ये इन पैरेलल सर्च होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो अगर तो जो पेज नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे मैच कर जाता है तो हम वो फ्रेम नंबर हासिल कर लेंगे। इसको हम कहेंगे TLB हिट, यानी कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे हमने उसको हिट कर दिया, वो हमें मिल गई, तो यहाँ से हम फ्रेम नंबर लेकर इधर आ जाएंगे, ठीक है। और ऑफसेट वही जिस तरह पहले हमने किया था उसको जोड़ के तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पता लगता है कि जो पेज नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो इसमें नहीं है, तो दैट वी कॉल TLB मिस, ठीक है, कि भाई निशाने पे नहीं लगा ना, मिस हो गया ना, ठीक है। अब मिस के केस में फिर हमें एक्चुअली जो रैम में पेज टेबल है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से फिर हम अपना फ्रेम नंबर लेकर आएंगे और उसको ऐड कर देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे जो ऑफसेट है, और हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। और हम यूं करेंगे कि उसके साथ फिर ये जो TLB है इसको अपडेट कर देंगे, एक एंट्री जो है वो हम उसमें से निकाल के उसकी जगह ये वाली जो फ्रेम नंबर है ये हम डाल देंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है कि अगली एक्सेस भी इधर ही होगी। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ जी सर Yes, sir, मिस please. TLB मिस की एक बात समझिए कि जो हमारा TLB के अंदर डाटा लोड है वो पूरा का पूरा नहीं है, सिर्फ ऐसे रिलेटेड। हाँ हाँ, वो रजिस्टर्स की तादाद कम है ना। मसलन देखो ना कि ये जो हमारा पेज टेबल है, ये फर्ज करो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 70 पेजेस पे मुश्तमिल है, और ये जो TLB है ये हमारे पास सिर्फ 7 हैं, जैसे इस डायग्राम में वो शो कर रहा है कि 7 हैं, ठीक है। तो अब सारे का सारा प्रोग्राम तो हम यकमुश्त इस्तेमाल नहीं करते ना, यस सर। ठीक है। तो इस वक्त जो पेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फ्रेम नंबर्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर, मैं समझ गया, जो मिस होगा वो बाद में TLB के अंदर आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। सो यूं सोचो ना कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना बड़ा प्रोग्राम, ठीक है, बहुत बड़ा, right? वो 70 पेजेस पे मुश्तमिल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे 70 पेजेस तो हम एक वक्त में नहीं इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है। जी सर। तो जो करंटली अंडर यूज पेजेस हैं उनकी एंट्रीज इस TLB में आ जाएंगी, ठीक है। यस सर। और ये जो TLB है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, नंबर एक बात, और नंबर दो बात, ये इन पैरेलल सर्च होती है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, कोई और सवाल? हाँ जी, कोई सवाल नहीं है और? ऑलराइट, तो अब अगर हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट करेंगे, असल में हमें कितना टाइम लगेगा इस सारी स्कीम में, ओके। तो उसके लिए ये एक फार्मूला है इफेक्टिव एक्सेस टाइम का। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ओके। एक कंपोनेंट तो है कि जब हम हिट करेंगे, जब TLB हिट है, ओके। सो if we have an 80% hit ratio, that means we find the desired page number 80% of the time, ठीक हो गया भाई? Yes, sir. अगर 100 में से 80 दफा हमें जो हमारा डिजायर्ड पेज नंबर है वो TLB में मिल जाता है, तो दैट मीन्स 80% हिट रेशो, ठीक हो गया? यस सर। सपोज के मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 10 नैनो सेकेंड्स है, ये हमारी सपोजिशन है कि 10 नैनो सेकेंड्स है मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम, ओके। तो इफेक्टिवली ओवरऑल कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी 0.8 × 10। ये किस तरह हुआ? ओके, ये देखें,
सो इफेक्टिव एक्सेस टाइम, हम कह रहे हैं ना कि 80% ऑफ द टाइम तो हमें जो हम ढूंढ रहे हैं पेज नंबर जिसका फ्रेम नंबर हमें चाहिए वो हमें TLB में मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि 0.8 टाइम्स जो 0.8 है वो यहाँ से आया है 80% से, ठीक है। 0.8 टाइम्स तो हमारा काम हो जाएगा 10 नैनो सेकेंड में, क्योंकि हमें 10 नैनो सेकेंड लगते हैं मेमोरी को एक्सेस करने में, ठीक है। तो ये तो होगा जब हम करेंगे TLB हिट, जब जो फ्रेम नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो हमें TLB में मिल जाता है। अच्छा, अगर 80% हमें मिल जाता है तो कितने परसेंट हमें नहीं मिल रहा? 20%। तो वो हो गया 0.2। तो अब 20% ऑफ द टाइम हमें कितना टाइम लगना है? 10 नैनो नहीं, ये देखो ना, मैंने बात की थी ना कि भाई अगर हम TLB मिस करते हैं तो फिर हमें इधर रैम में जाना पड़ेगा ना पेज टेबल को ढूंढने के लिए। जी सर। तो अगर रैम का जो एक्सेस टाइम है वो 10 नैनो सेकेंड है, तो 10 नैनो सेकेंड तो हमें इस फेरे में लगेंगे, यहाँ से हम फ्रेम नंबर लेकर आएंगे, और 10 नैनो सेकेंड एक्चुअली जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसमें लगेंगे। तो कितना टाइम लग गया फिर टोटल? 20। सो 20% ऑफ द टाइम जब हम TLB मिस करेंगे तो हमें ये लगेगा। ठीक हो गया? तो दिस इज अवर इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम है 12 नैनो सेकेंड। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, समझ लगी ये बात? जी सर। जिसका मतलब है कि हमारा जो एक्सेस टाइम है वो 20% स्लो डाउन हो गया। हमें वैसे तो मेमोरी को एक्सेस करने में 10 नैनो सेकंड लग रहे थे ना, जी सर। लेकिन अब ऑन एवरेज लग रहे हैं 12 नैनो सेकंड। तो हमारा 20% स्लो डाउन हो गया एक्सेस टाइम। ठीक बात है? जी सर। तो ये 12 नैनो सेकंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको, ये जो स्कीम है इसको रियलिस्टिकली हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 20% स्लो डाउन तो बड़ा काम खराब हो गया ना। yes. ओके, तो रियलिस्टिकली हमारी जो हिट रेशियो होनी चाहिए वो 99% अगर हो, ठीक है, तो फिर हमारा जो स्लो डाउन है वो होगा 1%। फिर हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो होगा 10.1 नैनो सेकेंड। ठीक है? यस सर। हाँ भाई, सबको ये बात समझ आ रही है? यस सर। कोई सवाल इस बारे में? yes, नो सर, क्लियर है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इफ्रा? इफ्रा, आवाज आ रही है तुम्हें? सर वो मीटिंग में नहीं है। मीटिंग में नहीं है सर। अभी तो थी। वैसे कमाल है ना तुम्हारी क्लास। हाँ जी, सैयद अली असद।
यस सर। क्या करना पड़ेगा? तो क्या करने के लिए? अगर हम अपनी हिट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा ओवरऑल एक्सेस टाइम इंप्रूव कर जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, कोई जवाब दे दे। सर बफर जो है हमारा उसका साइज बड़ा कर देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा उसमें हमारे पास वैल्यूज होंगे हमारा हिट टाइम उतना इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, यस। तो भाई ये जो हमारा मसला है, मिस हम कब करते हैं? जब यहाँ पे जो एंट्री हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दें तो हमारी हिट रेशो बड़ी हो जाएगी ना? यस सर। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो रजिस्टर्स हैं दे कॉस्ट। ओके, ये बात तो ठीक है कि जी वो हिट रेशियो तो बड़ी अच्छी हो जाएगी, बट दिस इज हार्डवेयर। ओके, सो दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट। ओके, तो राइट, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में है, देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि भाई अच्छा जी ये होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या है। Right. So then we need to talk about memory protection. Memory protection implemented by associating protection bit with each frame to indicate if read-only or read-write access is required. Okay. अब यहाँ पर हमारे पास पेज टेबल में ये बड़ी आसानी है कि हम इसके साथ ये एक्स्ट्रा बिट लगा दें। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बिट लगा दें फॉर रीड राइट कि जी ये पेज जो है ये डेटा पेज है कि कोड पेज है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा हुआ है, ओके, तो हम इसको कह दें कि ये रीड ओनली है। ठीक है, ये हम एक बिट जो है वो लेट्स से कि हम कहते हैं कि रीड इज 0 और राइट इज 1। ओके, तो अब जब हमारा एड्रेस जनरेट हुआ तो उसके साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि अच्छा जी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जो है इस लोकेशन को रीड करने की है सिर्फ के राइट करने की है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बिट जो है ये इंडिकेट कर रही है कि ये पेज जो है ये सिर्फ रीड करने के लिए है, यानी कि ये कोड पेज है, और जो रिक्वेस्ट आई है वो राइट करने की है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यहाँ ही ट्रैप कर लेगा। वो कहेगा ये नहीं हो सकता, इस एड्रेस के ऊपर आप राइट नहीं कर सकते। समझ आई बात? हेलो? यस सर, यस क्लियर। ओके, सो वी कैन डू दैट है। नथिंग हाँ जी, कुछ नहीं। नहीं पूछो भाई, अगर कोई चीज नहीं समझ आई। नहीं सर, वो इंटरनेट तंग कर रहा था ना, तो वो पॉइंट मिस हो गया था। आपने जो मेमोरी प्रोटेक्शन का बताया था कि वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको वैलिड पता लगता है कि जिसकी वजह से वो राइट नहीं करने देता, राइट परमिशन नहीं देता, वो जरा एक दफा री एक्सप्लेन कर दें। देखो ना, हम इस पेज टेबल के साथ ना एक और बिट लगा देते हैं रीड राइट के लिए। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जी 0 का मतलब है रीड ओनली और 1 का मतलब है राइट। तो जब एड्रेस जनरेट हुआ तो हम ये पेज नंबर लेकर जब इधर आए तो उसके साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या इस पेज में सिर्फ आप रीड कर सकते हैं कि राइट भी कर सकते हैं, यानी कि जो कोड पेज है उसमें तो आप मॉडिफिकेशन ही कर सकते हैं ना, आप वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। सो आपका जो वेरिएबल है उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कोड है उसको तो नहीं आप मॉडिफाई करते ना। रिमेंबर जो हमने सिंपल ट्रॉन में इंस्ट्रक्शंस देखी थी, लोड स्टोर वगैरह सारा कुछ, उसमें तो हम चेंज नहीं करते ना, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए ना, वो तो रीड ओनली पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये जो रीड राइट बिट है ये हम इसके साथ लगा दें
तो अब हम ये ट्रैप कर सकते हैं कि इस एड्रेस में सिर्फ रीडिंग की इजाज़त है कि राइटिंग की भी है। अगर आप राइटिंग की रिक्वेस्ट भेजें ऐसे पेज में जिसको सिर्फ रीड अलाउड है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैप कर लेगा, वो कहेगा जी ये गलत है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। फिर हम इसके साथ एक वैलिड इनवैलिड बिट भी अटैच कर सकते हैं। वो हमें ये बता देगी कि ये जो आप पेज नंबर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये इसके लॉजिकल एड्रेस स्पेस का हिस्सा है भी कि नहीं। ओके, या आप उसके साथ जो है वो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आपका जो पेज टेबल है, ओके, जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 10 पेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है, और आप एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करें जो कि रेफर कर रहा हो 12th पेज को, ठीक है, तो वो एड्रेस वैलिड होगा? नो सर। राइट, तो ये भी No, हमने sir. ट्रैप करना है। ओके, तो ये भी हम ट्रैप कर सकते हैं, या तो हम उसके साथ एक वैलिड इनवैलिड बिट ऐड कर दें, या हम जो है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर यूज़ कर लें। सो अगर हमारा प्रोसेस ही 10 पेजेस का है तो लेंथ रजिस्टर में बता देगा कि 12वां पेज हो ही नहीं सकता। ओके, तो वो हम जो है उसको ट्रैप कर लेंगे। ओके, सो ये वैलिड इनवैलिड बिट भी लगाई जा सकती है और लेंथ रजिस्टर भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है, ये हमारा पेज टेबल है, इसमें से कौन सा जो वैलिड पेज है वो ये वी, राइट, और ये जो है ये इनवैलिड। ओके, अच्छा जी, अब इस तरीके के साथ हम जो है वो शेड पेजेस बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो हमने बात की थी ना, जो हमारे शेड कोड है, जैसे हमने बात की थी कि जो स्पेल चेकर है, ठीक है, वो हमने 2 प्रोसेसेस के दरमियान अगर शेयर करना है तो आप ये देखें कितने आराम से वो काम हो जाएगा। तो मसलन ये हमारी कोई लाइब्रेरी है जो कि 4 पेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब ये प्रोसेस P1 वो भी इसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, और प्रोसेस P3 वो भी उसी को यूज़ कर रहा है, प्रोसेस P2 वो भी उसी को यूज़ कर रहा है। तीनों प्रोसेसेस के पास अपना अपना पेज टेबल है, लेकिन हर एक के पेज टेबल में जो फ्रेम नंबर्स हैं वो आप गौर करें वो वही हैं, ठीक है। ये देखें मेमोरी में जहां पर उस लाइब्रेरी को लोड किया गया हर प्रोसेस के पेज टेबल में वही फ्रेम नंबर्स हैं। ये नजर आ रहा है ना भी सबको? यस सर। राइट, तो अब आप ये देखें कि वही लाइब्रेरी 3 प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। हर एक समझ रहा है कि ये मेरा ही है, क्योंकि हर एक पेज टेबल में उसकी एंट्रीज मौजूद हैं। हाँ भाई, ये नजर आ रही बात? यस सर, क्लियर है। कोई सवाल इस बारे में? हाँ भी इफरत, हमारे कनेक्शन को मसला कोई? हाँ जी, कोई सवाल? ओके, हाँ जी, कोई सवाल इस बारे में? नो सर, क्लियर है। तो इस तरह जो हमारी शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं उनमें आप देखें कि मेमोरी में वो सिर्फ एक ही जगह पड़ी हुई है। मेमोरी में ये लाइब्रेरी इन 4 फ्रेम्स में पड़ी हुई है, ठीक है, और हर प्रोसेस जो है उसने वो वाले फ्रेम नंबर्स अपने पेज टेबल में स्टोर किए हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल इस बारे में?
नो सर। अच्छा जी, अब इशू ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है पेज टेबल का, इसमें जब तक तो हम ये छोटे छोटे एड्रेस रेंज में है ना, उस वक्त तक तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ज़रा बड़े साइज़ के ऊपर जाते हैं ना, तो अब आप ज़रा मसले की नौइयत देखें। उसमें फ़र्ज़ करें कि जी हमारे पास 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है। 32 बिट्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, ओके, जो प्रोग्राम हम लोड करते हैं उस, तो फ़र्ज़ करें कि हम उस 32 में से 12 बिट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑफसेट के लिए, ओके। सो मतलब ये कि अगर हमारा पेज जो है वो हम कहते हैं जी 4K का पेज हम रखते हैं, ठीक है, तो 12 बिट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगी ऑफसेट के लिए, ठीक है। ये टोटल जो है ये सारे का सारा ये 32 बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी कितने बचे? हाँ भाई 20 बिट, 20 सर 20 बिट्स। ये हो गई 20 बिट्स। ये है ऑफसेट के लिए विद इन अ पेज। ये किस काम के लिए है? तो ये 20 बिट्स किस काम के लिए हैं? पेज नंबर हैं? पेज नंबर ये सर, 20 पेज बिट्स किसके लिए हैं भाई? सर, पेज पेज नंबर नंबर के लिए। पेज नंबर के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये है पेज नंबर के लिए। तो 20 बिट में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? हमारे पास 1 मिलियन एंट्रीज आ सकती 20 बिट में, ओके। तो अब इसका मतलब है कि हमारा जो पेज टेबल है वो इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 20 बिट्स जो हैं ये इस तरह करके यहाँ से लेके ये, क्योंकि ये एक अरे की सूरत में है ना, इसीलिए तो हम इसके ऑफसेट को यूज करके फ्रेम नंबर पर पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि ये एक अरे की सूरत में है। समझ आ रही है बात के नहीं? यस सर। ठीक है। तो अरे का तो उसी वक्त ही काम चल सकता है ना अगर वो कंटिन्यूअस मेमोरी में हो, फिर ही हम उसमें पहुंच सकते हैं ना अगली एंट्री पे। यस सर। ठीक है। तो अब मसला ये है कि हमारा पेज टेबल जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि वो सारे का सारा इस्तेमाल भी हो, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें जो है वो पेज टेबल इतना बड़ा बनाना पड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा किसी बेवकूफ़ प्रोग्रामर ने बनाया हो या जैसा भी है कि उसमें वो थोड़े से पेजेस शुरू में इस्तेमाल कर रहा है और थोड़े से पेजेस वो आखिर में इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ये तो हमें पूरे का पूरा पेज टेबल जो है वो रखना पड़ेगा, ओके। सो अच्छा जी, अब ये तो बहुत बड़ा मसला है कि हम मेमोरी में इतनी ज़्यादा जो है वो जगह हमें एक्वायर करनी पड़ेगी। सो अगर 4 बाइट की एंट्री है तो
हमें 4 MB जगह चाहिए सिर्फ पेज टेबल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये जो पेज टेबल बनेगा, ओके, इसको स्टोर करने के लिए हमें 4 MB रैम चाहिए। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, तो उसको हल करने के लिए कुछ तरीके निकाले गए। एक तरीका जो है वो है हायरार्किकल पेज टेबल। हायरार्किकल पेज टेबल इस तरह है कि हम एक आउटर पेज टेबल बना लेते हैं। ओके, अब ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं कि मैं इसको ना सिंपल करता हूँ, यू कैन गेट द आइडिया। उसको 32 बिट पे ले जाया जा सकता है। अभी हम इसको ना सिंपल करते हैं। ओके, हमारे पास जो एड्रेस है, लेट्स से वो है 6 बिट का। ठीक है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। हम इसमें से जो आउटर 2 बिट्स हैं ना, उनके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आउटर पेज टेबल। इसमें कितनी एंट्रीज आ सकती हैं? 2 बिट्स हैं अगर, तो ये इसका क्या साइज हो सकता है? इसमें कितनी एंट्रीज आ सकती हैं 2 बिट्स के लिए? हैं 2 बिट में हम कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हैं 3 सर, 2 3 बिट्स में कितनी वैल्यू? 4 3 किस तरह? 4 भाई, 4 0 1 4 भी। हाँ, सो ये जो है, ये हो गया हमारा आउटर पेज टेबल। ओके, अच्छा, अब ये जो आउटर पेज टेबल है ना, इसके अंदर एड्रेस होगा इनर पेज टेबल का। ओके, सो अब यहां से हम अगर ये हमारी, जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 बिट है टोटल, ओके, तो उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर की जो 2 बिट्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं लोकेशन विद इन दिस आउटर पेज टेबल। यहां से हम लेकर आएंगे इनर पेज टेबल का एड्रेस कि जी इनर पेज टेबल किधर पड़ा, और इधर से हम विद इन द इनर पेज टेबल किस पेज टेबल को हमने किस पेज को हमने एक्सेस करना है वो लेकर आएंगे। सो अब ये जो है, ये भी 2 बिट का है, तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज आ सकती हैं? 4 सर, 4। ओके, तो ये हो गया इनर पेज टेबल। इसके अंदर पड़े हुए हैं फ्रेम नंबर। ओके, इसके अंदर फ्रेम नंबर नहीं है, इसके अंदर है पेज टेबल स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, और ये ऑफसेट तो वैसे का वैसे ही। अब होगा ये कि हम ये जो हमारा एड्रेस है, सो लेट्स से 0 0 0 0 0 0, ओके, ये आउटर 2 बिट्स लेकर हम आएंगे इसमें। ओके, यहां से हम पूछेंगे कि भाई ये जो पहले 4 पेजेस का जो पेज टेबल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ये हमें बता देगा जी कि ये रैम में वहाँ पड़ा हुआ है। हम उधर जाएंगे, वहाँ से हम पूछेंगे अच्छा भाई
पहला पेज यानी कि पेज नंबर 0 किधर है, ठीक है जी, वो हमें फ्रेम नंबर बता देगा। वो फ्रेम नंबर हम लेकर आएंगे और उसको हम कंकैटनेट करेंगे ऑफसेट के साथ, तो हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें ना गौर करो कि 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक तो पॉइंट ये है कि हमें कंटिग्यूस मेमोरी जो है वो कितनी चाहिए है यहाँ पे। अगर ये हम इनको इस तरह 2-2 में ना स्प्लिट करते, हम ये इकट्ठा ही रहने देते, तो हमें कंटिन्यूस मेमोरी कितने लोकेशंस की चाहिए होती? यार ये 4 हैं, तो हमें कंटिन्यूस मेमोरी कितनी चाहिए होती हैं? कितनी लोकेशंस हमें चाहिए होती? यार 16 चाहिए होती भाई, या 4 बिट्स। ये इतनी नहीं चाहिए होती? जी सर। अब हमें कितनी चाहिए यहाँ पे कंटिन्यूस? यार कोई तो बोलो। 16 हैं? 16 हैं? कितनी चाहिए? तो यार 4 चाहिए ना। इनमें से हर एक जो है वो, ये देखो 2-2 बिट की है ना। नहीं समझ आ रही? नो सर। और भाई अगर ये चारों को हम पुरानी स्कीम के तहत ही करते, जो हमने कहा था कि एड्रेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट, जो ओरिजिनल हमारी स्कीम थी वो ये थी, ठीक है, कि हम एड्रेस को डिवाइड करते हैं। यस सर, उस स्कीम के मुताबिक 4 बिट ही चाहिए। ठीक है, उस स्कीम के मुताबिक हमें ये 2 बिट्स इधर आ गई, ठीक है, ये और 4 बिट्स इधर आ गई। तो ये चारों को अगर हमने इकट्ठा करना है तो 16 लोकेशन हमें चाहिए ना मैक्सिमम। यस सर। लेकिन अगर हम इनको Yes, sir. फर्दर स्प्लिट कर दें इस तरह, तो अब 2 बिट्स ये और 2 बिट्स ये, तो इनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए वैल्यूज को 4 से ज्यादा लोकेशंस तो नहीं चाहिए ना। नो सर। ठीक है कि नहीं? जी सर। यस सर। और बाकी लोगों को नजर आ रही है ये बात? जी सर, आ रही है, ओके। समझ आ गई अब। तो एक तो बात ये है कि अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस 16 लोकेशंस नहीं चाहिए। ये अब हमारे पास ये आउटर पेज टेबल है जिसमें मैक्सिमम साइज 4 हो सकता है, और हर एक जो इनर है उसका भी मैक्सिमम साइज 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारी जो कंटिन्यूअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो गई वो 16 से कम होकर 4 पे आ गई। ठीक बात है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, एक तो बात ये होगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था कि कोई हमारा
एक फजूल प्रोग्राम है जो कि सिर्फ पहला पेज यूज़ कर रहा है और आखिरी पेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसके पास दो ही एड्रेस हैं, एक एड्रेस ये है और दूसरा एड्रेस ये वाला है। ये मैं जानबूझ के एक एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये हैं दो एड्रेस तो हमें ये वाला पेज टेबल जो आउटर पेज टेबल है वो तो चाहिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो 00 ये होगी आउटर एंट्री और उसका ये पेज टेबल ये वाला हो गया। सो ये एंट्री ठीक हो गई। ये दो दरमियान वाली एंट्रीज के लिए हमें कोई इनर पेज टेबल चाहिए होगा। नो सर, जरूरत नहीं है, मैं उसने प्रोग्राम ऐसा बनाया है। यस एग्जैक्टली, ये दोनों इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इनके लिए हमें इनर पेज टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक ये वाला बना लेंगे, ओके। सो एक एंट्री इसके लिए और एक एंट्री इसके लिए, ठीक है। सो ये फर्ज करो कि जी ये फ्रेम नंबर 3 पे है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एड्रेस लेकर आएंगे, यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये जो पेज टेबल है ये मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ से हम ये वाला पेज टेबल एक्सेस करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये जो आखिरी एंट्री है 11 वो किधर है, ये पता लगा फ्रेम नंबर 3 में है। इधर से हम फ्रेम नंबर 3 ले आए, ये इधर से हम ऑफसेट ले आए, ये जो हाई ऑर्डर की 2 बिट्स हैं ये हमारा ऑफसेट हो गया, ठीक है। हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस बना वो ये बना, ठीक है। समझ लगी ये बात? यस सर। यस सर। तो अब हमें यहाँ पर एक तो बात ये कि 16 लोकेशंस की, अगर हम कहते हैं कि हर लोकेशन जो है वो 1 बाइट की है, तो 16 बाइट की कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं चाहिए पड़ी, ठीक हो गया। दूसरा ये कि हमें एक्चुअली सिर्फ 3 टेबल्स बनाने पड़े, ठीक है। ये जो दरमियान वाले 2 हैं ये बनाने ही नहीं पड़े, ठीक हो गया। अब Yes, ये sir. नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहे सर। राइट। अब इस बात को तुम गौर करो कि इसी ये जो 6 बिट वाला एड्रेस है इसको अगर हम ले जाएं ये 32 बिट के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर तो हमें 4 MB चाहिए थी, ठीक है, 4 MB चाहिए थी कंटिन्यूस। अब हम यूं करते हैं कि हम इस 20 को 10-10 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जनाब 10 बिट हो जाएगी आउटर के लिए और 10 बिट हो जाएगी इनर के लिए। तो अब ये 10 बिट के साथ हमें कितनी लोकेशंस चाहिए? दस बिट्स के साथ कितनी लोकेशंस चाहिए हमें? 1024 1K। सो अब हमारा जो आउटर पेज टेबल है वो उसका मैक्सिमम साइज ये होगा, ठीक है। 1024 एंट्रीज उसके लिए चाहिए होंगी, ठीक है।
और इसी तरह इनर पेज टेबल का क्या साइज होगा, उसको कितनी एंट्रीज चाहिए होंगी? 1K सर। 1K, ठीक है जी, 1K इसको चाहिए होगी। okay? अगर मैं वही एक्सट्रीम एग्जांपल यूज करूं, 000, एक ये एड्रेस और एक ये एड्रेस, राइट। तो अब क्या होगा, 1K आउटर पेज टेबल, ओके, 1K ये वाला इनर पेज टेबल और 1K ये वाला इनर पेज टेबल। तो कितने बन गए ये? 3K सर। ठीक है। 3K। और अगर हम कंटिन्यूअस करते तो हमें कितनी चाहिए थी? 4 MB। 4 MB। क्या ख्याल है? ग्रीन हो गया। यस सर, मेमोरी छोटी होगी लेकिन टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी है थोड़ी सी। तो कैसे? दो राउंड ट्रिप करने पड़ेंगे। पहले हमें आउटर का इंडेक्स पता कराना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करते हम इनर पेज निकालेंगे और फिर हमारा ऑफसेट बनेगा। जबकि कंटिन्यूअस के अंदर हम लिनियरली सर्च कर रहे थे, बस थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा लेकिन हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा बच रही है इस केस में हमारी। हाँ, ये किसने कहा है? सर मोहम्मद बिलाल। हाँ, चलो शुक्र है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये ऐसे ही है। ओके, कि यहाँ पे हमारा जो टाइम है उसमें एक और फेरे का इजाफा हो गया, क्योंकि अब हमारे पास क्या मसला आ गया, अब हमने एक एक्सेस डालनी है आउटर पेज टेबल तक पहुंचने के लिए। आउटर पेज टेबल से हमें पता लगेगा इनर पेज टेबल कहाँ पे पड़ा हुआ है। एक एक्सेस हमें पड़ जाएगी इनर पेज टेबल को पहुंचने के लिए, और फिर फाइनली वहाँ से हमें पता लगेगा फ्रेम नंबर, और फिर हम एक्चुअली जिसको पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे पहुंचेंगे, और एक एक्सेस वो पड़ गई। ठीक है, तो अब इस स्कीम के तहत हमारी मेमोरी की जो एक्सेस है वो हो गई 3 टाइम्स, 3 दफा हमें रैम एक्सेस करनी पड़ जानी है। बाकियों को नजर आई ये बात? यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब जो हमारा एक्सेस टाइम है वो तो बिल्कुल ही उसकी ऐसी तैसी फिर गई। ठीक है, क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल। राइट, तो हमारा जो ये स्कीम है, इसमें ये हमारी स्कीम हो गई। ओके, एक एक्सेस पड़ गई हमें आउटर पेज टेबल पे पहुंचने के लिए, एक एक्सेस पड़ गई हमें इनर पेज टेबल पे आने के लिए, और फिर एक एक्चुअली जो हम जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए। राइट, तो अब मज़ीद जो बड़े एड्रेस स्पेसेस आ रहे हैं, आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं वो तो 32 बिट के भी नहीं हैं, वो 64 बिट के हैं। ओके, अब अगर आप इसी स्कीम को 64 बिट के ऊपर लेके जाने की कोशिश करें, ओके, और वही बात करें कि अच्छा जी चलो हम 4K का पेज रखते हैं, 12 बिट जो है वो ऑफसेट के लिए रखते हैं, तो अब हमारे पास जो पेज टेबल की एंट्रीज हैं वो 252 बनती है। अब अगर हम उसको वो वाले 2 लेवल में भी स्प्लिट करें, ठीक है, हम इनर पेज टेबल जो है वो 1K का अगर रखना चाहते हैं, 10 बिट्स हम उसके लिए रखते हैं, तो जो आउटर है वो तो चला गया 42 बिट्स पे।
राइट। तो अब अगर हम वो देखें तो दैट रिक्वायर्स 2 to the power 44 बाइट्स टू जस्ट स्टोर द आउटर पेज टेबल। ओके, तो इसको अगर आप करें कि अच्छा हम उसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, राइट, देन यू कम आउट विद दिस। ठीक होगी ना बात? अगर आप इस 42 को भी उसी तरह कहते हैं जी हम इसको मजीद कर लेते हैं स्प्लिट, तो अब ये जो है ये तो सूरत हाल ये हो गई। ओके, अब इसमें ये जो आउटर 32 है इसका साइज बन जाएगा 4 GB। ओके, 32 बिट के साथ इसका साइज बन जाएगा 4 GB। ठीक है, यस सर। राइट। तो ना सिर्फ ये कि ये 4 GB बन जाएगा, लेकिन अब हमें और क्या मसला पड़ेगा? टाइम कम्प्लेक्सिटी भी तो ज़्यादा। यस 4 बिट्स। यस, राइट, कि भाई अब जो है वो एक एक्सेस इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, राइट। तो दिस इज नॉट वायबल फॉर 64 बिट एड्रेसिंग। ठीक है, यस सर। यस हाँ जी, सर। कोई सवाल यहाँ तक? हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? नो सर। सर चैप्टर आज खत्म करना है? नहीं नहीं, खत्म कर रहा हूँ इधर ही। तो थक गए हैं वो। वैसे नॉर्मल क्लास 1.5 घंटे की होती है, तो अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, तो तुम अभी थक गए। सर वो जमाना तो चला गया 1.5 घंटे वाला, वो तो 1.5 साल पुरानी बात है। अच्छा, वो तो आदत ही नहीं रही है। अच्छा, जी सर। तुम्हें वो मैसेज जी नहीं मिला कल वाला? जी सर मिला था, वो तो वायरल हुआ है फेसबुक पे भी, बच्चों ने ना वो लगा दिया था। अच्छा, जी वाह जी वाह, तो मैं वायरल हो गया इसका मतलब है? जी सर, आप वायरल, आप ऑलरेडी वायरल हैं। वाह जी वाह। तो सर क्या सीन है, वो वाकई ऐसी बात है? हाँ भाई, बात ये है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका हिसाब ज़रा और तरह का है। मसलन साइकोलॉजी तुम देख लो, तो अब मैं एक मिनट ना ये रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।